हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रेखाकोण चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन दिया है, देन फर्स्ट एंड सेकंड जो बना रखा है पहले से ही, आप चाहें तो बना बनाया देख सकते हैं और आप चाहें तो आप किताब से मैच कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए एक रेखा है ए बी और एक सी डी जो उसने पैरेलल लाइक समांतर बताई है। जब भी दो समांतर रेखाओं की बात करी जाएगी तो आपको एक थॉर्म पता होना चाहिए। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी जरूर, बस आपको वो ही पॉइंट समझने हैं। उसमें 3 ही पॉइंट बताए गए हैं जो आपको हमने पीछे की वीडियो में है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये 3 पॉइंट हैं जो आपके बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड भी। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो देखिए जरा, दो समांतर रेखा तो है बट तिर्यक रेखा नहीं है। आपको एंगल जो बताना है BOC, मतलब इस एंगल की बात करनी है। ये है वो एंगल जो बताना है। मैं इसे ब्लैक कर देता हूं, आपको ध्यान रहे, ये वाला एंगल है जो बताना है। एक समांतर रेखा ये रही और एक ये रही, तो इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। देखो जरा, बस इस रेखा को आगे बढ़ाया और हमारा पॉइंट वापस फिर से वही आ जाता है कि अंदर के कोणों का योग 180 होता है, सम ऑफ इंटर एंगल ऑन द सेम साइड। एक ही रेखा के एक और बने अंत कोणों का योग 180। देखो, अगर ये वाला 180 तो ये वाला हमारा अंदर का जो बचता है 65। अगर आप इस मेथड को फॉलो ना करके चाहें तो एक और वैसे कर सकते हैं, बात बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आप इसी की बात करिए। अब ये वाला 65 हो गया। ओके, अब जरा इसमें एक दूसरा मेथड भी आता है। अगर ये 65 है तो ये भी 65 ही होता है, क्योंकि यहां एक रूल दूसरा आता है कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये वाला मेथड भी यहां पर यूज हो जाता है। ओके, तो अब इसका मेथड खत्म, हमारा एक एंगल आ गया। ये यहां से सीधी रेखा है तो नीचे का हिस्सा 180, ये वाला 100, तो ये जो बचा ये 80 बचा। अब जरा त्रिभुज देखिए, एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक पॉइंट ये है। ये जो 3 बिंदु बनाए हैं आप सिर्फ इन्हें पढ़िए। ये वाला 80 और 65, ये दोनों ऐड करने के बाद 145 हो गए। ओके, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में कितना कम है बस आप वो देखिए। देखो, 80 में जो कम है वो सिर्फ 35 ही कम है ओनली। तो ये वाला एंगल 35, देन आंसर। या फिर आप 180 में से इस 145 को माइनस भी कर सकते हैं, देन 35, देन हमारा एंगल निकल गया। देखो, सिर्फ आपको थॉर्म याद होंगी तो आपको सवाल हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है आपको कुछ लिखना है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल में 4 ऑप्शंस आते हैं, उनमें से एक निकालना होता है बस, कि आपको हाई स्कूल का एग्जाम तो देना नहीं है जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाना है। तो देखिए जरा आप ये सवाल, यदि ए बी समांतर सी डी हो, देखो ए बी समांतर सी डी हो तो एंगल AOC, एंगल AOC देखो ये वाला बताया है इस बार। अब मैं इसे ब्लैक कर देता हूं, आपको लगे ये रहा, इसे बताना है। ओके, फिर से मेथड वही आता है, दो समांतर रेखा हैं उसमें एक तिर्यक रेखा है। आपको सिर्फ यही थॉर्म बार बार रिपीट होगी। ओके, तो ये थॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है आप देखिए जरा, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इसी थॉर्म के सवाल है। आपको सिर्फ इन थॉर्म के वो 3 पॉइंट ही याद करने हैं और कुछ नहीं, बिल्कुल उनका प्लेस बहुत बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, तो देखिए जरा, दो समांतर रेखा तो है ये वाली, लेकिन इसमें तिर्यक रेखा नहीं है। तो तिर्यक रेखा लाने के लिए आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये बढ़ गई हमारी तिर्यक रेखा। अब देखिए जरा, ये वाला एंगल 100 डिग्री, तो ये वाला भी 100 ही हो गया, क्योंकि अब हम देखें इस वाली थॉर्म के अकॉर्डिंग दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे
तो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल मतलब संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं, या फिर आप बोलें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समान होते हैं। देखो ये 100 तो ये 100, यहां से लेके यहां तक ये एक सीधी रेखा है तो ये पूरी की पूरी 180 होती है, ये इधर वाला 100 तो ये जो बचा ये 80 बचा। ओके, अब जरा ट्राइंगल फिर से बन गया, ये है वो 3 पॉइंट जो ट्राइंगल बना रहे हैं। ओके, तो ये 80 ये 50 और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 130 होता है, और जो बाकी का बचा देन 50 डिग्री आंसर। हमारे 2 क्वेश्चन फिर से हो गए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और कर लें। थैंक यू।